ममता बनर्जी के दिल्ली आने के बाद से शिवसेना के सांसद संजय राउत बेवजह बेचैन हैं। ममता के दिल्ली आते ही सबसे पहले राउत ने उद्धव ठाकरे को बेहतरीन पीएम मटेरियल बता डाला। उनके इस बयान को किसी ने भाव नहीं दिया तो वापस वे फिर शरद पवार के गीत गाने लगे। इस बार शरद पवार की तारीफ में उनकी तुलना भीष्म पितामह से कर डाली और कहा कि शरद पवार विपक्ष के भीष्म पितामह हैं। संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन बिना कांग्रेस के मोदी पर विजय पाना संभव नहीं लग रहा है। राउत के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जोरदार चुटकी ली। उन्होंने पलटकर संजय राउत से सवाल कर डाला कि इसलिए शरद पवार मन से पांडवों के साथ हैं। सोशल मीडिया पर स्वामी के इस ट्वीट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लोगों का मानना है कि स्वामी ने पांडवों का जिक्र बीजेपी के लिए किया। उनकी सलाह से बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। अगर विपक्ष कमजोर है तो समझिए लोकतंत्र भी कमजोर है। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे आना पड़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात के अनेक मतलब इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पौराणिक चरित्र के जवाब में दूसरे पौराणिक चरित्रों का जिक्र कर दिया। महाभारत की बात करें तो भीष्म पितामह दिखाई तो कौरवों की तरफ दे रहे थे, लेकिन मन से वे चाहते थे कि पांडवों की जीत हो। वह समय समय पर पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद भी देते रहते थे। वहीं मजबूरी में उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। वर्तमान और महाभारत की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि भीष्म पितामह जिन कौरवों के साथ थे वे बुरी तरह से हार गए। मतलब ये कि पवार जिसके साथ खड़े होंगे उसके जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। प्रशांत किशोर और शरद पवार से मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में पवार की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अब ममता बनर्जी उनसे आगे निकलकर सामने आ रही हैं। पवार से मुलाकात के बाद पीके भी कह चुके हैं कि मोदी के विरुद्ध तैयार हो रहे मोर्चे में कांग्रेस का भी रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।